रिदम गुस्सा होकर अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसने वापस से वेल बजाकर तारा से पूछा, ये रिद्धि कब तक आएगी? मुझे अपनी आगे की मीटिंग की जानकारी चाहिए। रिदम गुस्से से चिल्लाकर बोल रहा था। रिदम की आवाज उसके केबिन से बाहर तक आ रही थी। सभी ऑफिस वालों को आज उसके गुस्से का अंदाजा हो गया था। तभी एक काम करता कुलीग बोला, आज तो रिद्धि गई काम से। रिद्धि अभी लिफ्ट से निकली ही थी कि उसे अपने कुलीग की आवाज सुनाई दी। अभी वो थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उसे रिदम के जोर से गुस्सा करने की आवाज आई। रिद्धि खुद से मन ही मन बोली, रिद्धि आज तो ये खड़ूस तुझे कच्चा ही चबा जाएगा, वो भी बिना नमक डाले। कोल्ड स्वेट स्माइल। वो अपनी फिंगर क्रॉस करके केबिन के गेट को नॉक करके बोली, मे आई कम इन सर? रिदम ने रिद्धि को देखा और गुस्से से आंखें दिखाते हुए, ओ रिद्धि मैम प्लीज कम, आपका ही तो इंतजार हो रहा था, देखो न कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे इंतजार में तो मैंने भी अपनी चेयर छोड़ दी और सारा ऑफिस तो तुम्हारे वेलकम में खड़ा ही है। स्मर्क। रिदम ने गुस्से से दांत दिखाते हुए कहा। पाउटिंग लुक ऑफ ट्रायम्फ। रिदम के गुस्से से रिद्धि बुरी तरह डर गई। रिलीव्ड फेस, पेंसिव फेस, कोल्ड स्वेट। वो उदास होते हुए रिदम से बोली, सॉरी सर, मुझे आने में लेट हो गया। वो बस लेट मिली थी इसलिए आने में देरी हो गई। रिद्धि ने बिना रिदम की आंखों में देखे ही कहा। रिदम ने थोड़ा आगे आकर जोर से कहा, बस नहीं मिली या बस ने लेट करवा दिया? दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तुम लेट क्यों आए, प्रॉब्लम ये है। फिर उसके बिल्कुल पास जाकर जोर से चिल्लाकर बोला, ये तुम्हारा घर नहीं है, नहीं कोई मंदिर जो मन में आए तब मुंह उठा कर चले जाओ। ये मेरा ऑफिस है और रिदम खुराना को लेट, लतीफ और लापरवाह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइम से नहीं आ सकती तो जॉब छोड़ दो। मुझे इन बहानेबाजी की जरूरत नहीं है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पीए की जरूरत है। तुम्हां से तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, तुम अपनी अब तक की सैलरी लो और दफा हो जाओ यहाँ से, कल से तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तारा, कल के कल मुझे मेरी नई पीए चाहिए। गुस्से से बोलता हुआ रिदम अपनी ऑफिस से जाने लगा। रिद्धि रिदम की डांट से बहुत हट हुई, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, पर रिदम ने उसे ऑफिस छोड़ने की जैसे ही कही तब जाकर उसको होश आया। वो भागती हुई रिदम के पीछे गई। रिदम जब तक लिफ्ट से होता हुआ ऊपरी फ्लोर पे बने अपने दूसरे केबिन में जा चुका था, रिद्धि भागकर उसके पास गई और अपनी गलती के लिए माफी मांगती हुई बोली, सर प्लीज मैं कल से टाइम से आऊंगी, ये मेरी लास्ट गलती है। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज सर, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिद्धि ने रिदम के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। रिदम ने गुस्से से रिद्धि का हाथ पकड़ और उसे कलाई से मोड़ता हुआ बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। घर में भी तुम्हारी मर्जी और ऑफिस में भी तुम्हारी मर्जी। रिदम ये सब बोलते बोलते बहुत जोर उसके हाथ को मोड़ रहा था। रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था, पर रिदम को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस गुस्से में अपना गुस्सा निकाले जा रहा था। रिद्धि दर्द से तड़प कर बोली, सर प्लीज, दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, प्लीज सर लीव माई हैंड। और इतना कहते कहते रिद्धि के आंसू निकलने लगे। रश्ड फेस, स्लीपी स्लीपी। रिदम ने रिद्धि का हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ वो कोहनी से पकड़कर दीवार के पास ले गया और रिद्धि को दीवार से टिका कर बोला, कितना आसान होता है न तुम्हारे लिए आंसू बहाकर खुद को सही साबित करना। तुम कितनी आसानी से कितना अच्छा ड्रामा कर लेती हो। किसी को भी अपनी अदाओं से अपना दीवाना बनाने का हुनर तो तुम्हारे अंदर फूट फूट के भरा पड़ा है। पर मैं रिदम खुराना हूँ, मेरे लिए तुमको 7 चंद भी कम पड़ जाएंगे, पर अपनी सिजलिंग अदाओं से मुझे रिझाना मुश्किल है, समझी तुम? रिदम ने दांत पीसते हुए कहा। रिद्धि बहुत डर गई थी। तभी रिदम उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसकी कमर को जोर से दबाकर बोला, तुम्हारी आज की सजा पहली आज ये है कि तुमको आज ऑफिस के क्लोज होने के 2 घंटे बाद भी एक्स्ट्रा काम करना होगा। और दूसरी सजा है। इतना कह के रिदम ने उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटी और उसे खुद के बेहद करीब लेकर उसके होंठों के पास अपने होंठ ले जाकर रिद्धि के सुर्खलाल होंठों को किस करने लगा। रिदम ने ये इतनी जल्दी में किया कि रिद्धि को समझ भी नहीं आया। रिदम बहुत गहराई से रिद्धि के लिप्स को चूमे जा रहा था। उसका किस इतना डीप था कि रिद्धि को सांस लेने में तकलीफ होने लगी।
चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। रिदम बहुत गहराई से रिद्धि के लिप्स को चूमे जा रहा था। काफी देर तक वो रिद्धि के लिप्स के साथ खेलता रहा। फिर रिदम ने रिद्धि के लिप्स को छोड़ दिया और उसे बैक घुमा दिया और रिद्धि की बैक पे किस करने लगा। बैक से किस करता हुआ रिदम धीरे धीरे रिद्धि के नेक पे किस करने लगा। रिदम बहुत ही गहरे तरीके से किस कर रहा था कि रिद्धि को दर्द होने लगा था, पर रिदम अभी भी वैसे ही किस किए का रहा था। अभी उसने रिद्धि के गर्दन को आगे करते हुए उसकी नेक पे किस करने लगा। वो इतने बुरे तरीके से किस कर रहा था कि रिद्धि के बेक और नेक पे लाल लाल निशान दिखने लगे। रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था। वो रिदम की पकड़ से दूर होना चाह रही थी, पर रिदम ने उसे बहुत टाइट पकड़ा हुए था। रिदम किस करते करते जोर जोर से के पेट को दबाए जा रहा था। रिदम का एक हाथ रिद्धि के ऊपर बियर में चले गए। वो रिद्धि की बी के ऊपर हाथ रखकर प्रेस करने लगा, जिससे रिद्धि को दर्द हो रहा था। उसके कोमल नाजुक से ब्रेस्ट को रिदम बेरहमी से दबा रहा था, जिससे रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था। रिद्धि दर्द से तड़पते हुए बोली, प्लीज सर अब और नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। और इतने कहते कहते वो रोने लगी। रस्ट फेस फ्यू फ्यू रोने की आवाज से रिदम ने उसे छोड़ दिया और उसे धक्का देकर बोला, दूसरी सजा समझ आ गई होगी। आगे से अपनी गलती का ध्यान रखना, दोबारा वही गलती की तो यही सजा दुगनी हो जाएगी। इतना बोलकर गुस्से से वॉशरूम की तरफ चला गया। रिद्धि वही खड़े खड़े रो रही थी। रिद्धि रिदम की वजह से बहुत डर गई थी। वो अपना बैग और रिदम की फाइल लेकर नीचे वाले केबिन में जाने के लिए मुड़ गई थी। रिद्धि फाइल लेकर नीचे आ गई थी। वो आज के सारे इवेंट्स को चेक कर रही थी और बाकी की सब्जी वो फाइल जो रिदम को चेक करनी थी उनको एक जगह लेकर आ गई थी। रिद्धि रिदम के गुस्से से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो बस अपना पूरा फोकस बस अपने काम पर कर रही थी। रिद्धि एक तरफ फाइल में बिजी थी तो रिदम फाइल चेक करने में बिजी। दोनों ही अपने अपने काम में मशगूल हो रखे थे। रिदम पूरे दिन अपने काम को करता रहा और रिद्धि वो बस अपने काम के अलावा घड़ी को भी देख रही थी, क्योंकि उसे एक एक्स्ट्रा काम भी करना था। सभी लोग ऑफिस टाइम पूरा होने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। रिद्धि अभी भी फाइल में बिजी थी। रिदम भी घर आ गया था। ऑफिस में अकेली रिद्धि ही थी और वॉचमैन जो उसके जाने का इंतजार कर रहा था। रात का 9 बजे रिद्धि फ्री हुई। वो जल्दी जल्दी ऑफिस से निकली और जल्दी से बस स्टॉप पे आई। वहां बस भी नहीं आ रही थी। वो काफी देर तक वेट करती रही। लास्ट में वो ऑटो करके घर के लिए निकल गई थी। उसको घर आते आते 10 बज गए थे। कविता जी के अलावा सभी लोग सो चुके थे। कविता जी शायद वो रिद्धि का इंतजार कर रही थी। रिद्धि आई तो वो बिना उसकी ओर देखे उसे अपने साथ किचन में ले गई और बिना कोई सवाल किए उसे खाना खाने को बोली। वो बहुत प्यार से बोली तो रिद्धि भी कुछ न बोली, चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाकर रिद्धि रूम में आई तो रिदम सो चुका था। रिद्धि भी आके फीकी स्माइल देकर अपने कपड़े बदल कर बिना शोर किए वो भी चुपचाप सोने चालू गई। सुबह वो जल्दी उठ गई थी और उठकर घड़ी में टाइम देख रही थी। वो फटाफट तैयार हुई और जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई। तो दोस्तों कैसा लगा आज का पार्ट, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आपको क्या अच्छा नहीं लगा कहानी में, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप लोग अगर अच्छी अच्छी कहानियों के पार्ट पढ़ना चाहते हो, मेरी सभी कहानियाँ जो प्रतिलिपि पे मैंने लिखी हुई हैं, मेरी खुद की लिखी हुई कहानियाँ हैं, आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं मेरी सारी कहानियों को एक एक करके यूट्यूब पर लाऊंगी। आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों की छोटे से सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अपनी इस अनाड़ी लेखिका को सपोर्ट कीजिए। अनाड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोग ऊंचाई तक तो आप ही पहुंचाओगे। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, और बुरी भी लगे तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अच्छी नहीं थी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगी। प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहो।
अगर आप लोग और भी अच्छी कहानियों से जुड़ी हुई जानकारी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप लोग जानना चाहते तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी कहानियों के बारे में। कहानी कैसे लिखते हैं, कहानी में सीन कैसे लिखते हैं, सारी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।